नमस्कार। चलते चलते उपचार के पिछले वीडियो में हमने जानकारी हासिल की थी हमारे उंगलियों और अंगूठे का हमारे शरीर से क्या रिलेशन है। आज इस वीडियो में हम जानकारी हासिल करेंगे हाथ के पीछे साइड, जिसको यांग साइड बोलते हैं, उसके बारे में। हाथ पे स्पाइन जो हमारी वो शुरू होती है यहाँ से, इस पॉइंट से, और वो यहाँ तक ट्रैवल करती है। उसके बाद यहाँ पे गैप है और यहाँ से सीधे वर्टिकली दोनों पैर के बीच में आकर के यहाँ पे टेल बोन। स्पाइन का जो अलग अलग हिस्सा है वो इस तरीके से कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है सर्वाइकल, C1 to C7, यहाँ से यहाँ तक थोरेसिस, और इसके नीचे लंबर, और इसके नीचे सैक्रल, और उसके नीचे कोसेक्स। इसमें 7 वर्टेब्रा, इसमें 12 वर्टेब्रा, और इसमें 5-5 वर्टेब्रा। अगर हमारे कोई भी इशू होता है सर्वाइकल रीजन में, तो फिर हम बिना किसी इक्विपमेंट, बिना किसी हथियार के हम इसको जो है सिर्फ अगर मसाज करेंगे तो हमारा सर्वाइकल जो है वो उस पर काफ़ी हमें फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे इसके बाद हमारा आता है थोरेसिस। थोरेसिस जो है वो हमारा शरीर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया, जो हमारा रिब केज का एरिया है, वो थोरेसिस है। रिब केज की इंपॉर्टेंस ये है कि रिब केज जो है हमारे हार्ट को और लंग को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, जिससे कि हार्ट के और लंग के शेप में कोई कमी ना आए हमारे पोस्चर के डिफेक्ट की वजह से। तो वो उसको दोनों को साइज को एकदम मेंटेन करके रखता है। उसके बाद आता है लंबर, ये एरिया, और उसके बाद फिर सैक्रल, और लास्ट में सैक्रल में 5 फ्यूज बोन्स हैं। लो बैक एक जो हमारी यहाँ पे होती है, जब लो बैक होती है तो यहाँ पे हम यहाँ पे हाथ से ही मसाज कर सकते हैं। आगे के मसाज एडवांस ट्रीटमेंट जो है वो हम आपको बताएंगे। स्पाइन की एनर्जी जो है हमारी वो इस तरीके से चलती है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। अगर हमारी स्पाइन में कोई मिसअलाइनमेंट होता है या टेढ़ापन होता है तो एनर्जी के फ्लो जो डायरेक्टली आता है उसमें भी वेविंग होगी और वो एनर्जी लॉस होगा। स्पाइन में मेजर प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो हर्निएटेड डिस्क है या स्लिप डिस्क है। ये भी बैड पोस्चर की वजह से है, जिससे कि हमें यकीन रखना चाहिए कि हमारे पोस्चर जो है वो हमेशा प्रॉपरली मेंटेन रहे और इरेक्ट रहे। उसके लिए कंधे सीधे होने चाहिए, चिन अप और सिर ऊपर। स्पाइन का पोस्चर स्ट्रेट रहना चाहिए हमेशा, जिससे कि बॉडी में एनर्जी का फ्लो जो है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे। अगर हमारी स्पाइन मिसअलाइन होगी तो फिर एनर्जी का फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और जिससे कि हमारे ऑर्गन्स में जो एनर्जी फ्लो हो रही है वो फ्लो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। स्पाइन की मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं वो हर्निएटेड डिस्क है या स्लिप डिस्क है, जिसका कि ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पूरी नर्व जो है वो स्पाइन के अंदर से ही घूमती रहती है। स्पाइन के लिए कुछ एक एक्सरसाइज जो हमेशा डेली करनी चाहिए, जिससे कि हमें एरोबिक एक्सरसाइज और वॉक वगैरह ये डेली करनी चाहिए। वॉक पे भी पोस्चर हमेशा स्ट्रेट करके रखना चाहिए। एक्सरसाइज में जैसे हम प्लैंक, बॉडी प्लैंक रख करके वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो हमारी स्पाइन को स्ट्रेट भी रखती है और थोड़ी स्ट्रेंथन भी करती है। नेक्स्ट हम आते हैं वेट उठाना। नॉर्मली सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम वेट झुक करके उठा लेते हैं, जिससे कि हमारे अगेंस्ट स्पाइन का मिसअलाइनमेंट होता है, क्योंकि हमारी स्पाइन पूरी जो है वो टेढ़ी शेप में आ जाती है। हम स्पाइन सीधी रखेंगे और घुटने मोड़ करके हमको वेट उठाना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे हम ज़्यादा से ज़्यादा गलती करते हैं, इसी से स्पाइनल प्रॉब्लम ज़्यादा शुरू होती है। स्पाइन में कैच भी उसी वजह से आता है। रात को सोते समय हमें यकीन करना चाहिए कि हमारी स्पाइन जो है वो न्यूट्रल पोजीशन पे रहे। न्यूट्रल पोजीशन मतलब रिलैक्स, किसी तरीके का स्ट्रेस, टेंशन हमारी स्पाइन के ऊपर ना पड़े, क्योंकि उस समय हम कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियस स्टेट में नहीं है, अनकॉन्शियस या सब कॉन्शियस स्टेट में है, और वो हमें पता नहीं चलेगा और अगर स्पाइन कहीं टेढ़ी हुई तो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा मैट्रेस ठीक होना चाहिए, हमारा पिलो ठीक होना चाहिए, और कहीं मैट्रेस और पिलो के बीच में बहुत ज़्यादा वेरिएशन, हाइट वेरिएशन नहीं होना चाहिए, 2 से 3 इंच, नॉट मोर देन दैट। पोस्चर रात को सोने में हमें
रिलैक्स रहना चाहिए। और जैसे कुछ लोग की आदत होती है कि वो उनका घुटना जो है वो नियरली कंधे तक पहुंच जाता है रात को सोते सोते, जो कि जिससे हमारा पूरा पेट का जितने ऑर्गन्स है वो सारे दब जाएंगे। ऑल्सो स्पाइन के ऊपर बहुत स्ट्रेन पड़ेगा, इसका हमें ख्याल रखना है। उसी तरीके से सीढ़ी चढ़ते हुए भी एक एक करके सीढ़ी चढ़ना है, आराम से चढ़ना है, बिकॉज उसका भी उस स्पाइन के ऊपर बहुत तेज इफेक्ट पड़ता है। अब हम थोड़ा इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है तो ठीक है, नहीं तो हम हाथ से मसाज करके भी कर सकते हैं। सर्वाइकल एरिया में है तो हम यहाँ पे मसाज करें, हल्का हल्का मसाज करें, बहुत तेज मसाज ना करें। बैक ऑफ द वहाँ पे कुछ है प्रॉब्लम, लोअर बैक, आप इस पर इलाज करें, उंगली फिंगर टिप से कर सकते हैं। अगर आपके पास पेन या पेंसिल कुछ भी है तो आप उससे भी इसका इलाज कर सकते हैं, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बाकी मैग्नेट से जो इलाज है वो आपको आगे समझाया जाएगा, किस तरीके से मैग्नेट लगाते हैं, या कलर थेरेपी, यहाँ पे ब्लैक कलर भी लगा देंगे तो फिर आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। इस वीडियो में यहीं तक, आगे के वीडियो में आगे हम जानकारी करेंगे कुछ और ऑर्गन्स के बारे में। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा और भी कोई अगर जानकारी आपको चाहिए तो फिर वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसका हम कोशिश करेंगे कि आपका समाधान बताएं।